पटना के गंगा घाटों का भ्रमण कर रहे हैं सीएम नीतीश। मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों और मंत्रियों का दल भी मौजूद। पटना में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। जिला प्रशासन अलर्ट पर। मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव में घुसा पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। बाढ़ पीड़ित राघोपुर के लोगों से लालू यादव ने की वीडियो कॉल से बातचीत। महुआ विधायक मुकेश रोशन के माध्यम से की बातचीत। राहत दिलाने के निर्देश। बेटा में व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। घटना के विरोध में लोगों ने किया हंगामा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। और पटना नगर निगम में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं सफाई कर्मी। राजधानी में लगा गंदगी का अंबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम नीतीश नगर भ्रमण कर रहे हैं। गंगा के जलस्तर में और बाढ़ का जायजा ले रहे हैं। पटना मुख्य नहर के दीघा लॉक का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री और अधिकारियों का दल भी मौजूद है। ये वहां स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरीके से जलस्तर में वृद्धि हो रही है। हमारे संवाददाता मरगूब आलम फोन पे जुड़े हैं। मरगूब, इस वक्त सीएम नीतीश भ्रमण कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं स्थिति की। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है आप तक? मरगूब, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, जानना चाहेंगे सीएम वहां भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या कुछ देखा? तो आपको बता दें कि सीएम नीतीश इस वक्त वहां भ्रमण कर रहे हैं और कई घाटों का निरीक्षण उनको करने का कार्यक्रम है। गंगा के जलस्तर और बाढ़ के हालात का जायजा ले रहे हैं। साथ में विभागीय मंत्री और जो अधिकारी हैं उनका दल भी मौजूद है और यहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके से गंगा के जलस्तर में जो लगातार वृद्धि हो रही है उसको लेकर क्या कुछ एहतियात किए जाएं और एहतियातन क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उसको लेकर विचार विमर्श होगा। और समीक्षा परिस्थिति की कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री। वहां गए हैं निरीक्षण करने और गंगा घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। सीएम नीतीश फिलहाल नगर भ्रमण पर हैं और देख रहे हैं कि कितना इलाका इससे प्रभावित है और जो गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई है। लगभग 13 प्रखंड पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसी के मद्देनजर खुद सीएम इसकी समीक्षा को निकले हैं। और मरगूब आलम एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। मरगूब, सीएम वहां खुद निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्या इस वक्त स्थिति है? देखिए अमित, मैं अभी लाइव चौथ पे मौजूद हूँ पटना के एनआईटी चौथ पे मौजूद हूँ पटना के एनआईटी घाट पे। इस समय हम आपको दिखाएंगे कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो काफिला है, अभी मुख्यमंत्री फिलहाल अभी सोनपुर और छपरा के बीच में अभी कई घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं दल बल के साथ वहां। उसके बाद उनका काफिला उधर से सीधे पहुंचेगा दीघा घाट, दानापुर होते हुए दीघा घाट पर निरीक्षण करेंगे। जेपी सेतु की तरफ जाएंगे, वहां निरीक्षण करेंगे। वहां से उनका काफिला एनआईटी घाट की तरफ आएगा। मुख्यमंत्री के काफिले का, मुख्यमंत्री के निरीक्षण का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री हालात को खुद घटनास्थल, खुद स्पॉट पर जाके देखना चाहते हैं। पानी के हालात क्या हैं और किस तरीके से लोग परेशान हैं और क्या करना चाहिए। जब मुख्यमंत्री पूरा निरीक्षण करने के बाद जब अपने आवास पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ एक बड़ी मीटिंग करेंगे और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जाएंगे। फिलहाल हम एनआईटी घाट पर, इस समय हम आपको पटना के एनआईटी घाट से गंगा के रौद्र रूप का नज़ारा दिखा जा रहे हैं। अब एक बार फिर आप देख लीजिए किस तरीके से एसडीआरएफ की टीम को मौजूद किया गया है। क्या नाम है, यहाँ एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। साथ ही साथ आप ये देखिए किस तरीके से गंगा का पानी किस तरीके से ये स्पीलर को बिल्कुल कैसे टकरा रहा है। इससे यह पता चलता है कि क्या रौद्र रूप है गंगा का। एनआईटी घाट को बंद कर दिया गया है। पूरे एनआईटी घाट के बाहर, एनआईटी घाट के अंदर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है पूरा एनआईटी घाट। और मुख्यमंत्री का काफिला जब आएगा उसको लेकर के यहाँ सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। और एनआईटी घाट के अलावा जो कई अन्य घाट हैं, हम आपको बता दें, गुलबी घाट, कृष्णा घाट, इन सभी घाटों को बंद कर दिया गया है। बिल्कुल मरगूब, हम जो इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, जो गंगा की उफनती धारा है, वो देखकर स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने रौद्र रूप में गंगा इस वक्त है। अगर हम प्रभावित होने की बात करें तो कितने जो आसपास के इलाके हैं वो प्रभावित होंगे इस समस्या से? देखिए अमित जी, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। प्रभावित तो हो ही रहे हैं। आपको मैं बता दूं, बाढ़ का कई इलाका
कई बाढ़ के कई जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पानी घुस गया है। मोकामा के रिहायशी इलाके में पानी घुसा है, बख्तियारपुर में घुसा है, वैशाली के जुरावनपुर थाना में पानी घुसा है। थाने को शिफ्ट किया गया है 2nd फ्लोर पे। इसके साथ साथ अगर आप सोनपुर की तरफ की बात करेंगे तो कई गाँव में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है। नक्टा दियारा की हालत बहुत खराब है। नक्टा दियारा में पानी प्रवेश कर गया है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें अमित जी, ये प्रशासन के लिए, ये मैं जो खबर बता रहा हूँ, ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी सबक है। प्रशासन को अभी इस पूरे खबर पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। पटना के कई घाटों से गंगा, उफनती गंगा में ओवरलोडेड नाव का अभी भी परिचालन हो रहा है। यह बड़ी बात मैं बता रहा हूँ और तत्काल पटना के डीएम को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरीके से नाव ओवरलोड होकर के गंगा में कह सकते हैं गंगा में उसका परिचालन हो रहा है, अगर कोई बड़ी घटना घटे तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी घटना होगी। ये पूरा नज़ारा हमने दीघा घाट पर कल भी देखा था और आज भी मैंने देखा है। तो अमित जी बिल्कुल निश्चित तौर पर यह बड़ी बात है। और पटना के अगल बगल जो इलाके थे, उन सभी इलाकों को जो सुरक्षा बांध थे पटना का, उनको बंद कर दिया गया है बोरा से। और पटना में आप बात करेंगे, पटना में जो पानी निकलता था पटना का, उन नाले को भी बंद कर दिया गया। अगर पटना में अगर अभी पानी हो गया तो पूरा पटना भी शहर जलमग्न हो जाएगा। चूंकि नाले बंद कर दिया गया है, चूंकि नाला से गंगा का पानी पटना में प्रवेश न करे, यह बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। तो बिल्कुल जो हालात है वो हालात रेड अलर्ट वाले हैं। बिल्कुल मरगूब, यहाँ आखिरी सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो राजधानी को लेकर एहतियात बरतने चाहिए और जिस स्थिति इस वक्त गंगा की है और राजधानी की सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ कदम उठाए जाने की बात हो रही है? देखिए, फिलहाल एसडीआरएफ की विशेष टीम को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है गंगा के लिए। और जो दीघा घाट से जो पूरा गंगा का सुरक्षा दीवार है, वहाँ जल संसाधन विभाग के इंजीनियर को डिप्यूट कर दिया गया है। और पूरे जो सुरक्षा दीवार पर है, जहाँ भी कमजोर है, वहाँ पर बोरा रख करके पूरी तरह से उसको पैचअप कर दिया गया है। एनआईटी घाट पर बोरा रखा गया है। एनआईटी घाट के साथ साथ सभी घाटों को बंद कर दिया गया है। लेकिन मैं फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने प्रशासन को दे रहा हूं, गंगा में अभी भी ओवरलोडेड नाव का परिचालन जारी है और निश्चित तौर पर पटना के डीएम को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल उसे बंद कराना चाहिए। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब आलम आपका। मरगूब आलम हमारे संवाददाता जुड़े थे और एनआईटी घाट से इस वक्त बता रहे थे किस तरीके से गंगा में उफान लगातार जारी है और जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। खुद सूबे के मुखिया पहुंचे निरीक्षण करने के लिए और उनके साथ पूरा काफिला मौजूद है और स्थिति की समीक्षा की जा रही कि किस तरीके से जिसका रौद्र रूप है, उसके बाद जो हालात सामने आते हैं उसको कैसे काबू में किया जाए और क्या कुछ एहतियातन कदम उठाया जाए। तो पटना में गंगा का रौद्र रूप जारी है। पटना के एनआईटी घाट पर गंगा डेंजर लेवल से 129 सेंटीमीटर ऊपर चली गई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी है और अभी और बढ़ने की संभावना है। एनआईटी घाट से हमारे संवाददाता मरगूब आलम ने इसका जायजा लिया। पटना पर खतरा, पटना के एनआईटी घाट में इस समय कशिश की टीम मौजूद है। हम आपको दिखाएंगे कि एनआईटी घाट के पहले बाहर का नजारा आप देखिए, फिर हम आपको अंदर का भी नजारा दिखाएंगे। ये बाहर का नजारा है पटना के एनआईटी घाट का। आप देख सकते हैं गंगा अगर अभी की बात करेंगे तो डेंजर लेवल से 129 सेंटीमीटर ऊपर चली गई है। ये बड़ी बात है और ये पटना के लिए खतरे की बात है। ये एनआईटी का बाहर का इलाका, बाहर का है और कहीं न कहीं बाहर के इलाकों में आप देख सकते हैं जहां बिल्कुल 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ियां लगती थी, लोग आते थे एनआईटी घाट घूमने के लिए, लेकिन यहाँ हालात खराब हैं। पटना के गंगा का रौद्र रूप फिलहाल आज से 5-6 साल पहले जो हालात हुए थे पटना में, उसी तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं। और पटना के एनआईटी घाट की स्थिति देख करके पता कर सकते हैं कि गंगा की स्थिति का। ये देखिए पूरा, ये देखिए, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो बोरा लगाया गया है, उसके बावजूद पानी प्रवेश कर चुका है। पटना रौद्र रूप में है, गंगा बिल्कुल रौद्र रूप में है और केंद्रीय जल आयोग की माने तो पटना सहित गंगा के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ के खतरे को लेकर पटना जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कशिश न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि दर्जन भर प्रखंड में बाढ़ का खतरा बना है। जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। नाव, एम्बुलेंस और कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की जा रही है। लोगों को रेस्क्यू का काम जारी है। बाढ़ का खतरा है और गंगा का जलस्तर लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ है और हमारे जो दियारा हैं, मनेर से लेकर मोकामा तक कुल 14 दियारा हैं हम लोगों के, वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं।
और उनका रास्ता भी, उनका खेत भी सब हम लोग देखे हैं पानी में डूबा हुआ है। नकटा दियारा में हम स्वयं जाकर के देखे थे, अन्य दियारा में हमारे अन्य पदाधिकारी सभी भ्रमण किए हैं। और नाव की सबसे ज़्यादा डिमांड थी, तो नाव हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। नकटा दियारा में तो हर वार्ड में हम लोग एक नाव उपलब्ध कराए हैं, क्योंकि वार्ड दूर दूर था, आने जाने में लोगों को असुविधा थी। लेकिन अभी बाहर आने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, हम लोग लगातार संपर्क में हैं। और जो 2016 में उच्चतम जल स्तर था गंगा का, उससे अभी 70 सेंटीमीटर नीचे है गंगा। उन लोगों का कहना है कि 2016 वाला जो लेवल था उसमें घर में पानी घुसा था। तो अभी हम लोग यहीं रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बाहर आए। मुंगेर में सदर प्रखंड की मय पंचायत के कई वार्डों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की माने तो गांव में रोज पानी घुस रहा है और धीरे धीरे कटाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जो लोग दियारा इलाके में बसे हैं वो भी यहां से पलायन करके गांव में अपने पशुओं को लेकर रह रहे हैं। हमारे गांव, हमारे वार्ड होने से ग्रसित है। क्या हर साल आपका गांव डूबता है? लगभग डूब ही जाता है सर। पिछले साल भी डूबा था? पिछले साल भी डूबा था, लेकिन पिछले साल सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया गया बाढ़ वाले को, और अभी तक कोई देखने नहीं आया। अभी तक तो कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। पटना सिटी में जल्ला इलाका गंगा और पुनपुन की वजह से जलमग्न हो गया है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई राहत कार्य नहीं किया गया, जिससे गुस्साए पुनाडीह पंचायत के ग्रामीणों ने पानी में खड़े होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जल्ला क्षेत्र की शुकुलपुर, रायबाग, कुसारा, निजामपुर, नत्थाचक सहित कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई गांव में जाने का संपर्क मार्ग टूट गया है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। रायबाग में कुछ परिवार आंगनबाड़ी केंद्र में सहारा लिए हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में राशन का वितरण किया जाए। मुंगेर के संग्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालाब में तब्दील हो गया। जल जमाव की वजह से अस्पताल आने जाने वालों को भी परेशानी हो रही है। मरीज के परिजनों ने बताया कि यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, लिहाजा थोड़ी सी बारिश में ही अस्पताल जलमग्न हो जाता है। संग्रामपुर स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर उपेंद्र सिंह कहते हैं कि जब नाला का निर्माण हॉस्पिटल में नहीं हुआ है तो पानी कैसे निकलेगा। उधर हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों से लालू यादव ने बातचीत की और मदद का भरोसा दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव ने महुआ विधायक मुकेश रोशन के माध्यम से इन लोगों का हालचाल जाना और जल्द राहत पहुंचाने का भरोसा दिलाया। हमेशा अपने लोगों के बीच में आते थे देखने के लिए। अभी अस्वस्थ हैं, दिल्ली में हैं, तो अभी वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों का हाल चाल जानने का काम किए। जो लोग बाढ़ प्रभावित इलाके में रहते हैं उनसे लगातार लालू जी भी रूबरू होते रहे हैं पहले भी। अभी हम लोग के बीच यहाँ पे नहीं है उपस्थित, दिल्ली में इलाज करा रहे हैं, तो अपने लोगों का हालचाल जानने का काम किए। और वो बोले कि भाई पदाधिकारियों से बात कर करके तुरंत राहत सामग्री भिजवाने का काम कीजिए, अपने स्तर से भी, पार्टी के स्तर से भी और सरकार के स्तर से भी। बाढ़ में गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण गंगा का पानी शमशान घाट में घुस गया है, जिसके कारण शव को जलाने में परेशानी हो रही है। शमशान घाट पर लकड़ी के व्यवसायियों का कहना है कि 2-3 शव एक साथ आने पर लोगों को 4-5 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। वहीं लकड़ी व्यवसायियों ने कहा कि अचानक पानी बढ़ जाने के कारण उन्हें काफी क्षति हुई है। 50,000 का लकड़ी पानी में बह गया। पानी बढ़ जाने के कारण लकड़ी की बिक्री भी कम हो गई है। पानी भर जाना से इलाज करने में दिक्कत हो रही है और थोड़ा सा हम लोग को परेशान है कि लकड़ी सब फंस रहा है। अभी लोग की दिक्कत हो रहा है बैठने उठने में सर, लेकिन कोई खाना खाना कोई व्यवस्था सुविधा नहीं यहाँ पर है, यही सब परेशानी यहाँ पर है जी। और ये सामान विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में भ्रष्टाचार को खत्म करने और तय समय सीमा के अंदर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने भ्रष्टाचार को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आजकल भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि ये कोड़ का रूप ले चुका है, इसलिए इसको खत्म करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय ने जो भ्रष्टाचार और दागी को लेकर टिप्पणी की है उससे अच्छे लोग को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, इसलिए जल्द से स्पीडी ट्रायल कराकर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। जो कदम उठाया गया है बहुत ही सराहनीय है, समयानुकूल है, आवश्यक है और एक किसी भी स्तर पर समीक्षा तो होनी ही चाहिए कि विधायिका के अंदर, कार्यपालिका के अंदर और न्यायपालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार का
अपराध का मामला वर्षों तक लंबित रहता है और कहीं न कहीं न्याय में विलंब होने के कारण ये गंभीर हो जाता है, ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। इसलिए बहुत ही उच्च स्तरीय स्तर पर हर हाल में समीक्षा होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई और एक्शन समय सीमा के अंदर होनी चाहिए। गोपालगंज के थावे मंदिर में तैनात बीएमपी जवान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और शव को होमगार्ड मैदान के पास फेंक दिया गया। जानकारी के बाद पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि चाकू मारकर हत्या की गई और शव को फेंका गया। मृतक का नाम अर्जुन दयाल था, जो नेपाल का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि अर्जुन दयाल की ड्यूटी गोपालगंज में विधानसभा चुनाव के दौरान थावी होमगार्ड मैदान के पास बनाए गए स्ट्रांग रूम पर लगी थी। उसके बाद से ही उसकी तैनाती थावे दुर्गा मंदिर परिसर में की गई थी। बताया जा रहा है कि बीएमपी के जवान अर्जुन यादव का तबादला बगहा में कर दिया गया था। जाने के लिए उन्होंने सामान भी पैक कर लिया था, लेकिन रात में किसी ने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पटना के बेटा सब्जी बाजार में स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 3 बाइक पर सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। मृतक की पहचान विंध्यावासिनी ज्वेलर्स के मालिक मंटू कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस लूट के एंगल से मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात करीब 8:15 बजे 3 बाइक पर सवार आधा दर्जन अपराधी व्यवसायी पिंटू कुमार की दुकान पहुंचे। लूट की नीयत से दुकान में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर अपराधियों ने मंटू कुमार गुप्ता को एक के बाद एक 4 गोली मारी। फायरिंग की आवाज सुनकर दुकान पर काम करने वाले नीरज कुमार पहुंचे तो बदमाशों ने उसके साथ भी पिस्टल की बट से मारकर उसे जख्मी कर दिया और वारदात को अंजाम देकर बदमाश मछली गली से फरार हो गए। तो बिहार की खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन इस वक्त आपको हम सीधे ले चलते हैं रांची, जहां ओलंपिक से झारखंड की 2 बेटियां वापस आ रही हैं। एयरपोर्ट पर उसके स्वागत के लिए लोग वहां तैनात हैं और एक तरीके से जश्न का माहौल है, आप देख सकते हैं, क्योंकि झारखंड की 2 बेटियां जो हैं, निकी प्रधान और सलीमा टेटी, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। देख सकते हैं किस तरीके से वहां तिरंगा लहराया जा रहा है और गाजे बाजे के साथ स्वागत के लिए झारखंड के लोग तैयार हैं एयरपोर्ट पर अगवानी करने के लिए। आखिर वक्त ही ऐसा है, पल ही ऐसा है, खुशी का इजहार। हालांकि गाइडलाइन का भी पालन इस वक्त हो रहा है, लेकिन जो खिताब इन लोगों ने दिलवाया है, झारखंड का नाम देश नहीं दुनिया में भी रोशन किया है, तो ऐसे में झारखंड वासी काफी खुश हैं और झारखंड की बेटी के स्वागत के लिए खड़े हैं वहां पर। सलीमा टेटी और निकी प्रधान का स्वागत करेंगे ये लोग। आप देख सकते हैं किस तरीके से फूल नगाड़ों की थाप पर उनका स्वागत किया जाएगा और काफ़ी संख्या में एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए लोग पहुंचे हैं और ये इंतज़ाम किया गया है। हेमंत सोरेन इन्हें सम्मानित करेंगे और वहां पर व्यवस्था देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है कि किसी तरीके से वहां अफरा तफरी का माहौल ना हो और खुशी का इजहार लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें किसी तरीके की दिक्कत ना है, इसको लेकर एहतियातन व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। पुलिसकर्मी एक घेरा बनाकर वहां पर खड़े हैं एयरपोर्ट पर और जो खिलाड़ी आ रहे हैं उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसको लेकर
वहां पर इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हें सम्मानित करेंगे और झारखंड की बेटी का सम्मान होगा। और इस दौरान खेल मंत्री भी मौजूद हैं एयरपोर्ट पर। आपको बता दें कि खिलाड़ी के सम्मान के लिए एक तरीके से कहा जाए कि जो पूरा झारखंड है वो तैयार है। तो व्यवस्थाएं की गई है, गाड़ियों को सजाया गया है, खुली गाड़ी को सजाया गया और एक तरीके से एक जुलूस जो है उसकी तैयारी ज़रूर यहाँ पर देखने को लग रही है। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि जो जुलूस है वो ज़रूर यहाँ पर होगा और जो झारखंड की बेटी आई हैं, खिलाड़ी जिन्होंने नाम रोशन किया झारखंड का, उनके स्वागत के लिए पूरा झारखंड तैयार है। और वो कई लोग देख सकते हैं किस तरीके से माला वहाँ लेकर खड़े हैं स्वागत की। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से वहाँ जो खुली गाड़ी है वो रखा गया है और इसमें जो खिलाड़ी हैं वो खड़े होकर एक जुलूस निकलेगा यहाँ से। काफ़ी संख्या में लोग भी पहुँचे हैं और खिलाड़ियों का स्वागत वहाँ पूरा जो प्रशासनिक अमला है या फिर जो सरकारी लोग हैं वो, इसके साथ ही जो मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं और साथ ही मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की है इनके को सम्मानित करने की। टोक्यो ओलंपिक से वापस आए हैं खिलाड़ी, तो पदक जीतने के बाद जो नाम पूरे देश और दुनिया में झारखंड का हुआ है, ऐसे में लाजमी है इस तरीके से इनका स्वागत होना। और निश्चित तौर पर इस वक्त ये झारखंड के लिए गौरव की बात है और गौरवान्वित पल है ये। आप देख सकते हैं दोनों खिलाड़ी गाड़ी में सवार हैं और ये झारखंड की दोनों बेटियां जिन्होंने झारखंड के को एक नई बुलंदियों पर लाया है, इसके नाम को आगे बढ़ाया है। इनके स्वागत के लिए वहाँ काफ़ी संख्या में लोग खड़े हैं, तैनात हैं और ढोल नगाड़ों की थाप पर इनका स्वागत किया जा रहा है। और झारखंड, पूरा झारखंड एक तरीके से कहा जाए इस वक्त खुशी मना रहा है। और जो झारखंड की बेटी है, जिस तरीके से उन्होंने नाम रोशन किया झारखंड का और जो सम्मान दिलाया है, तो निश्चित तौर पर जो झारखंड के लोग हैं वो इन्हें भी सम्मान दे रहे हैं कि जिन्होंने उनके मान को बढ़ाया है। सुरक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ है और काफ़ी संख्या में वहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है, किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल ना हो, क्योंकि खुशी में और इस वक्त कई लोग उनसे मिलना चाहेंगे, हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे और अफरा तफरी का माहौल ना हो, कोई वहाँ व्यवस्था में दिक्कत ना हो, इसको लेकर वहाँ इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की गई है और काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी वहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो एयरपोर्ट से इन्हें बाहर निकाला जा रहा है सुरक्षा घेरे के बीच इन खिलाड़ियों को। और स्वागत आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ स्वागत किया जा रहा है खिलाड़ियों का। निक्की प्रधान और सलीमा टेटे जो लौटी हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है झारखंड एयरपोर्ट पर। खेल मंत्री खुद मौजूद हैं, वो स्वागत कर रहे हैं और काफी संख्या में भी लोग मौजूद हैं। ढोल नगाड़ों के बीच इस वक्त स्वागत किया जा रहा है। खुली गाड़ी में ये दोनों खिलाड़ी सवार हुए हैं और एक तरीके से कहा जाए कि जुलूस निकाला जाएगा यहाँ से और जितने समर्थक हैं और जो लोग वहाँ हैं वो साथ चलेंगे। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से इन्होंने अभिवादन किया है और हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। ये जो मान सम्मान झारखंड के लोग इन्हें दे रहे हैं।
कोशिश यहाँ पर हो रही है, लेकिन स्पष्ट तौर पर इस वक्त वहाँ शोरगुल इतना है, खुशी का इजहार इस तरीके से लोग कर रहे हैं, स्पष्ट तौर पर आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन सीधे इन खिलाड़ियों ने हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे रांची के एयरपोर्ट से, जहां पर सलीमा प्रधान और निकी टेटे पहुंची हैं ओलंपिक के बाद और इनका स्वागत किया जा रहा है। और बिहार की खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम नीतीश नगर भ्रमण कर रहे हैं, गंगा के जलस्तर में और बाढ़ का जायजा ले रहे हैं। मुख्य नहर के दीघा लॉक का निरीक्षण उन्होंने किया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो गंगा घाट है उसका अलग अलग घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं, बाढ़ की स्थिति की समीक्षा भी कर रहे हैं, क्योंकि एहतियातन जो कदम उठाने हैं उसको लेकर विचार विमर्श किया जाए।